अच्छा, किरण सिंह और रोशन रोही के मैटर पे क्या कुछ किस नज़र से देखते हैं सीबीएस मिश्रा, क्या लगता कोई नज़र ही नहीं है मेरा। है? क्यों सर? इसलिए कि किरण और रोशन रोही में कौन गलत कौन सही हम समझ नहीं पाए अभी तक। मेरे दिमाग से ऊपर से निकल रहा है सब। जब 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 ऊपर से अंदर आएगा ना तब बताएंगे आपको। अभी उस समझ में नहीं आ रहा है किरण क्या सोचती है और रोशन क्या सोचते हैं। और दोनों का नाम बड़ा तगड़ा है। रोशन रोशनी फैलाते हैं और किरण भी रोशनी फैलाते हैं। आप पता नहीं दोनों क्या क्या फैला रहे हैं अभी, आप पता नहीं। पूरे सोशल मीडिया को पता है क्या फैला रहे हैं। लेकिन एक बात, अच्छा एक बात, छोटा सा बात है सर, इस पे तो आपको बोलना चाहिए कि अगर कोई लड़का या लड़की शादी कर लिया और एक साथ फिजिकल हुआ, साथ में जब शादी कर लिया तो भाई फिजिकल होना है, साथ में रहना है। तो लेकिन उसके बाद बोलिए। लेकिन उसके बाद हाँ। अगर किसी के ऊपर पॉक्सो एक्ट का धारा लगता है तो ये कहाँ तक सही है? दुश्मनी किस तरह से निकालना है सोचना सामने वाले को होगा। सामने वाले ने सोचा दुश्मनी निकालने का तो दुश्मनी निकालने का सोचा, उन्होंने दुश्मनी निकाला और निकाल रही हैं। भाई इतना मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कुछ मैं कर तो नहीं उनकी सकते, पत्नी हूँ नहीं कि मैं पॉस्को एक्ट हटा लूँ। तो हटाना पत्नी चाहिए। है किरण सिंह, वही लगाए हैं वही हटाएंगी, या दोनों में प्यार होगा तो फिर एक दूसरे को अपनाएंगे दोनों, यही हो सकता है। इसमें हम आप बोलने वाले महाबेवकूफ आदमी। मतलब उसके ऊपर साईं बहू को झगड़ा, पंच बीच में लबड़ा। हम लोग को लबड़ा नहीं बनना है, हम लोग को दोनों को लड़ने दीजिए। आपस में फिर एक दिन प्रेम होगा और दोनों फिर धरती पर आके रुक जाएंगे कि वाह आकाश से धरती पर आ गए ना खुद को। अच्छा, सीबीएस मिश्रा को भी कभी प्यार हुआ है? प्यार भगवान से होता है, भगवान को भी प्यार हुआ था, पता है कि नहीं आपको? हाँ पता है। तो सबको होता है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड आपको- रही आपको होगी हुआ सर? है? हाँ मेरी तो हुई है क्या गो? फिर झूठ नहीं बोलिएगा सर, इसी लक्ष्मी झूठ के नहीं बदौलत बोला है, आते हैं। बरकरार है, अभी है, अभी है हाँ। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट में है और वो निभाएंगे। लिव इन। हाँ बिल्कुल, ये बात हुआ अरे निभाएंगे। हाँ तब ठीक है। हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा शादी हो गया है, बाल बच्चा को बेटा भी मेरा है, देखबे हाँ, की बिल्कुल, बहुत हम cute भी सा निभाएंगे जीवन भर। तो सीबीएस मिश्रा को कोई जीवन में दूसरी लड़की पहले आई थी या नहीं आई थी? पहले वाला बात छोड़ दीजिए, अच्छा पहले वाला छोड़ दे। पहले बहुत कुछ होता है। अच्छा पहले बहुत कुछ है। अब देखिए इस लाइन में है तो एक अभी आपका गाना आया है बहुत अच्छा सा, नचनिया, जरा चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को सुनाएं। वो गाना है सारे गामा हम भोजपुरी से है। लड़का बोलता है अपने पत्नी से, और ये हर एक आदमी का दुख है। हर एक आदमी का दुख है। जो आदमी ऑर्केस्ट्रा में जाता है डांसर को देखने के लिए, निहारने के लिए, भर रात आंख फाड़ फाड़ के देखता है, उससे क्या सुख मिलता है? उससे पता नहीं नयन सुख होता है। नैन सुख होता हम किसी लड़की को ऑर्केस्ट्रा में पकड़ते हैं तो हमको कुछ सुख नहीं मिलता, लेकिन सामने वाला पूरा हल्ला करेगा, लगता है जैसे वही पकड़ रहा है। पकड़ लिया, पकड़ आप रहे हैं और पकड़ हम रहे, लेकिन फील वो लोग कर रहा है। वो गाना था काहे धनी तू नाराज बारू हो, हमरा से बोलत नयाज बारू हो। क्या बात। पति बोलता है काहे धनी तू नाराज बारू हो, हमरा से बोलत नयाज बारू हो। तब वो बोलती है कि कॉले हब कुछ पिया जदि मनवा न तू बचनिया के, आ घरवा में छोरी के कनिया के, नच देखे जात बाड़ा नचनिया के, आ घरवा में छोरी के कनिया के, मुँह देखे जात बाड़ा नचनिया के। और ये सच बात है, आप लिव इन में हो, चाहे शादी कर लिए हो दूसरा तीसरा, या शादी कर चुके हैं, फिर भी डांसर के देखिएगा तो मन जो है 2 मिनट के लिए ना स्टेज पर भड़किए जाता है सब लोग का। भर रात लड़की को देख के बहुत खुश होता है आदमी सब, पता नहीं होता तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है उससे। मतलब खाली देखने के लिए लोग जाते हैं, एंजॉय करने, बस देखने के लिए, और क्या है। सीबीएस मिश्रा कभी जाते थे मतलब शादी से? एक बार हम भी गए थे। अच्छा, लोक गायक सिंगर हैं और ये ना तो ये अश्लीलता पे हैं और न ही कभी विवादों में इनका कोई नाम आता है, क्योंकि ये में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आ जाते हैं, जो गलत करते हैं उनको आ जाते हैं। सोच करने के लिए हम पैदा ही हुए हैं। अच्छा, लेकिन विवाद होना उसको विवाद नहीं कहते हैं। जो गलत करेंगे उनको सही करना है तो फिर खड़ा होना पड़ेगा, आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, तभी आदमी सही होता है। नहीं तो एक को देख के तरबूजा को देख के खरबूजा भी रंग बदल लेता है। इसलिए ये सब जरूरी है कि आदमी को सुधारने के लिए थोड़ा सा कदम आपको उठाना पड़ेगा, चाहे वो गलत रास्ते पर हो या सही रास्ते पर हो। नहीं, जिसको माता पिता का संस्कार अच्छा मिलेगा वो ही हमारे जैसे होंगे। हमको कोई लोग फेसबुक पर गलत कमेंट भी लिखता है, उसको लिखते हैं नमस्ते भैया कैसे हैं आप, ठीक है ना। कोशिश जब करते हैं। तक जीवन रहेगा ना तब तक ये काम जारी रहेगा। जिस दिन मर जाएंगे उसी दिन ये काम बंद होगा। बाकी हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। कुछ लोग कहते हैं कि जान के दिखाते हैं, तुम भी दिखाओ, तुम भी दी। तुमको पावर है तुम भी दिखाओ। बहुत चीज़ नहीं भी दिखाते हैं। अच्छा,
और बहुत चीज़ दिखाते भी हैं। जैसे हर दिन एक ही चीज़ दिखाएंगे, लोग कहेंगे अरे यार पगला गया है, ये लगता है कलाकार ही ज़्यादा कम खाली मदद वाला वीडियो डालता है। तो हर चीज़ को सोशल मीडिया पर लाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ को लाना भी जरूरी है ताकि सामने वाले लोग का आँख खुले और एक दूसरे की मदद में हर कोई साथ खड़ा हो जाए, इसलिए हम मदद करते हैं और कोई बात नहीं। गायकी का शुरुआत सीबीएस मिश्रा कब से किए थे? 2012-13 से। 2012-13 से। ऐसा कौन सा गाना था आपका पहला जो आपको लगा कि अब मुझे सक्सेस का रास्ता मिल जाएगा? सब मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। लोग ये समझे कि भीख मांग रहा है ट्रेन में। ऐसा तो खैर नहीं होगा, ऐसा क्योंकि नहीं हुआ था, भीख मांगने वाली नौबत नहीं आई थी। भीख मांगने की जब नौबत आएगी ना, शरीर सही रहेगा, ईटा उठा लेंगे सर पे, बालू उठा लेंगे सर पे, भीख नहीं मांगेंगे जब तक शरीर सलामत है। बउआ दीजिए ना, उसको हम नहीं देते हैं भीख, उसको क्यों देंगे? साला तुम्हारे पास हाथ पैर दोनों है, फिर क्यों नहीं कमाते हो? तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, भीख मांगते हो? कोरिया इंसान कुल में पैदा हुआ है, कुत्ता कुल में थोड़े पैदा हुआ है। मेहनत कुत्ता भी भीख नहीं मांगता है जल्दी, रात भर भौंकता है। गांव में कोई कुत्ता, आप दिसला कुत्ता को देख लीजिए, रात भर भौंकेगा, अगल बगल किसी को आते जाते भौंकेगा तो लोग उसको सोचता है कि हमारे घर पर रखवाली करता है, 2 रोटी खिला देता है। कुछ हम लोग अलग करने वाले हैं, बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा, आप भी देखिएगा, पूरी दुनिया देखेगी। हमारा सोच कुछ अलग है, बाकी इस सोच को जो लोग अच्छा समझे तो उनको प्रणाम है, और जो बुरा समझे उनको तो चरणों में प्रणाम है। वैसे कुछ लड़कियां हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए किस तरीके का सपोर्ट अगर सीबीएस मिश्रा को किया जाए तो कैसे करेंगे? क्या चाहिए? लड़के को नहीं करेंगे क्या? नहीं, मतलब लड़के भी कर सकते। लड़कियां में क्या है जो आप हमको लड़कियां का नाम बोले? नहीं, आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, आप सपोर्ट में ज़्यादा रहते हैं, तो भाई लड़का लड़की दोनों को ही तो सपोर्ट। ये बात आप बोलिए ना, आप बोले केवल लड़कियों को। लड़कियों में क्या है ऐसा जो लड़कों में नहीं है? कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर है, कुछ लड़कियां काम करने के बाद हल्ला उड़ाती हैं, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। क्यों किया? आप करने क्यों दी? उस समय बड़ा मीठा लग रहा था आपको, फिल्म करना था आपको, उस समय बड़ा मीठा लग रहा था, और जब फिल्म खत्म हो गया, पोज दूसरे फिल्म में नहीं मिला, तो आप डायरेक्टर पर उंगली उठा दी। तो या लड़की होने का सौभाग्य प्राप्त मिला है। लड़की दुर्गा का भी रूप होती है, लड़की लक्ष्मी काली का भी रूप होती है, बिल्कुल, और लड़की दरिद्रा का भी रूप है, बिल्कुल। तो आपको दरिद्रा बनना है कि दुर्गा काली लक्ष्मी बनना है, ये आपको सोचना होगा। एक बात है, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। कहते हैं जब इंसान के दिल में और एक जो जुनून होता है, अगर वो हो तो कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं होता है। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए सिंगर हैं, एक लोक गायक सिंगर हैं, और ये ना तो ये अश्लीलता पे हैं और न ही कभी विवादों में इनका कोई नाम आता है, क्योंकि ये में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आ जाते हैं, जो गलत करते हैं उनको आ जाते हैं, सोच करने के लिए हम पैदा ही हुए हैं। अच्छा, लेकिन विवाद होना उसको विवाद नहीं कहते हैं। जो गलत करेंगे उनको सही करना है तो फिर खड़ा होना पड़ेगा, आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, तभी आदमी सही होता है। तो इसको विवाद नहीं कहते हैं, लोग सही इसी बहाने होता है, नहीं तो एक को देख के तरबूजा को देख के खरबूजा भी रंग बदल लेता है। इसलिए ये सब जरूरी है कि आदमी को सुधारने के लिए थोड़ा सा कदम आपको उठाना पड़ेगा, चाहे वो गलत रास्ते पर हो या सही रास्ते पर हो। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोक गायक सिंगर सीबीएस मिश्रा जी, जो अपने मेहनत और अपने बदौलत, ना कि किसी का वो करके, किसी का पीछे घूम के। हाँ, अगर इनके ऊपर अगर आशीर्वाद है तो इनके मम्मी पापा का है, ऑडियंस का है, जो ऑडियंस प्यार देते हैं, और जो ही ऑडियंस जो जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो सबसे पहले सीबीएस सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। कैसे? बहुत अच्छे हैं आप, मेरे घर तक आए, आपको और बहुत सारा प्रणाम है। थैंक यू सर। आप एक ऐसे सिंगर हैं जो बिल्कुल अपने फैमिली से जुड़े हुए, तो बाकी और भी लोग हैं, लेकिन जितना आपको देखा जाता है परिवार से जुड़कर रहना, वो बहुत कम लोगों में देखा जाता है। नहीं, जिसको माता पिता का संस्कार अच्छा मिलेगा वो ही हमारे जैसे होंगे। हमको कोई लोग फेसबुक पर गलत कमेंट भी लिखता है, उसको लिखते हैं नमस्ते भैया कैसे हैं आप, ठीक है ना। मतलब गलत कमेंट भी करता है तो उसको नमस्ते। आपका काम है गाली देना, चूँकि आपके माता पिता वही सिखाए, हमारे माँ बाप कहाँ सिखाएं किसी को गाली देना।
आपको एक चीज़ और भी देखा जाता है कि कहीं भी आप रास्ते में चलते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी गलत दिखता रहे या आपकी नज़र में कोई चीज़ गलत आ जाता है, फिर आप उसको तुरंत वीडियो बना लेते हैं या मतलब उसको समझाने का कोशिश करते हैं, उसको सही तरीके पे सही लाइन पे लाने का कोशिश करते जब हैं। तक जीवन रहेगा ना तब तक ये काम जारी रहेगा। जिस दिन मर जाएंगे उसी दिन ये काम बंद होगा। बाकी हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। कुछ लोग कहते हैं कि जान के दिखाते हैं, तुम भी दिखाओ, तुम भी दी तुमको पावर है, तुम भी दिखाओ। कई ऐसी जगहों पे भी आपको देखा गया है जहाँ पे लोगों को मदद करते हुए, आपके पास भी मैं वीडियो देखा था, वो उनको आप घर जाकर उनको मदद किए थे। मैं उनका रिवील नहीं करूँगा, उनका फ़ोन वोन का क्या चक्कर था, फ़ोन नहीं था उनके पास, फिर आपने उनको फ़ोन दिया। एक काफ़ी पुराने दोस्त भी थे जो आपको अचानक मिल गए थे, फिर उनको भी आपने फ़ोन गिफ्ट किया था। बहुत चीज़ नहीं भी दिखाते हैं अच्छा। और बहुत चीज़ दिखाते भी हैं। जैसे हर दिन एक ही चीज़ दिखाएंगे, लोग कहेंगे अरे यार पगला गया है, ये लगता है कलाकार ही ज़्यादा कम खाली मदद वाला वीडियो डालता है, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे। इसलिए महीने में 1 से 2 दिन हम ये काम करते हैं, न्यूज़ पर दिखाते हैं, मतलब पब्लिक को दिखाते हैं। बाकी अंदरूनी मेरा जो काम है वो करते रहे, चलते रहता है। चलते रहे। कितना लोग जो अब जाते हैं जहाँ पे जो मांगने वाले हैं लोग, उनको खाना भी खिला देते हैं हम, वो सब वीडियो नहीं डालते हैं। जो लोग हाथ फैला के मांगते हैं, गरीब हैं, देख लेते हैं कि ये परेशानी में है, वो खाना खिला देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, ये सब भी चीज़ करते हैं। हर चीज़ को सोशल मीडिया पर लाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ को लाना भी जरूरी है ताकि सामने वाले लोग का आँख खुले और एक दूसरे की मदद में हर कोई साथ खड़ा हो जाए, इसलिए हम मदद करते हैं और कोई बात नहीं। गायकी का शुरुआत सीवेश मिश्रा कब से किए थे? 2012-13 से। 2012-13 से। ऐसा कौन सा गाना था आपका पहला जो आपको लगा कि अब मुझे सक्सेस का रास्ता मिल जाएगा? सबसे पहले गाना गाए थे हिंदी में, सैड सॉन्ग छात्रों की एल्बम तो बहुत सारा 12-13 से गाते रहे, पैसा नहीं था उतना, तो जैसे तैसे भटकते हुए चल रहे थे। एक गाना गाए थे, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। ये गाना गाए थे ना, 30 मिलियन गया था 2016 में। एक गाना आपका और धीरे धीरे एक वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रेन वाला वायरल हुआ था, जो ट्रेन में आप शायद कहीं प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, बता रहे थे कि कलकत्ता जा रहे थे आप प्रोग्राम। लोग ये समझे कि भीख मांग रहा है ट्रेन में। ऐसा तो खैर नहीं होगा, क्योंकि नहीं हुआ था, भीख मांगने वाली नौबत नहीं आई थी। भीख मांगने की जब नौबत आएगी ना, शरीर सही रहेगा, ईटा उठा लेंगे सर पे, बालू उठा लेंगे सर पे, नौकरी कर लेंगे कहीं पे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे जब तक शरीर सलामत है। अब जिस दिन शरीर साथ नहीं देगा, हम ऐसे लोगों को भीख नहीं देते हैं जो लोग हाथ से एकदम शरीर से फुर्ती आएगा, कहेगा बउआ दीजिए ना, उसको हम नहीं देते हैं भीख। उसको क्यों देंगे? साला तुम्हारे पास हाथ पैर दोनों है, फिर क्यों नहीं कमाते हो? तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, भीख मांगते हो? कोरिया साफ, वो क्या बोलते हैं उसको, शर्मनाक हरकत है ना ये। चारों हाथ पैर सही, आप फिर क्यों भीख मांग रहे हैं? भीख उसके लिए है जो पूरी तरह से नकारात्मक है कोई भी काम करने के लिए, जिसके पास आंख नहीं है, जिसके पास पैर हाथ नहीं है, या पैर है तो हाथ नहीं है, हाथ है तो पैर नहीं है, लाचार हो आदमी, जिसके पास मजबूरियां हैं, खाने का उपाय नहीं है, वो आदमी भीख मांगे ठीक है। मर्द होके कहीं भीख मांगना शुरू कर देता है लोग, तो ये सब हमको नहीं अच्छा लगता है। मेहनत करो, मेहनत, इंसान कुल में पैदा हुआ है, कुत्ता कुल में थोड़े पैदा हुआ है। सही बात, मेहनत करता, कुत्ता भी भीख नहीं मांगता है जल्दी, रात भर भौंकता है। गांव में कोई कुत्ता, आप देसला कुत्ता को देख लीजिए, रात भर भौंकेगा, अगल बगल किसी को आते जाते भौंकेगा, तो लोग उसको सोचता है कि हमारे घर पर रखवाली करता है, 2 रोटी खिला देता है। सही बात। तुम्हारे पास 4 हाथ पैर सलामत है और तब तुम भीख मांगते हो, तब तो कुत्ता से भी गए गुजरे हो जाते हो मेरे हिसाब से। बाकी अब दुनिया इस पर जो टिप्पणी करे, करना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अच्छा, जो बहुत से लोग सिंगर बनने का कोशिश करें, नए नए सींगर हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन करेंगे सीवेश मिश्रा? देखिए, जो नए सिंगर हैं उनका स्वागत करते हैं हम इस इंडस्ट्री में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कलाकार नए आते हैं तो भैया को दिक्कत होती है। अरे हमारे एक दिक्कत होने से कलाकार आना कम कर देगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमको कोई फ़ोन करेगा, भैया सो हमको एल्बम बना, हम बोले बिल्कुल बनाइए, कहाँ से बनाना है? तो यहाँ से। हम बोले ठीक है बनाइए। सही बात, मेहनत करिए, आपका लक, आपका चांस, आपकी किस्मत आपको कहाँ तक ले जाएगी, आप आजमा लीजिए एक बार। आपके आजमाने से मेरा, जो मुझे प्यार करते हैं, प्यार थोड़े कम हो जाएगा। और लोग भाई लोग बढ़ेगा तो हम एक दिन में 200 जगह कार्यक्रम होता है, बिल्कुल पूरे भारत में, हम ही सब जगह थोड़े जाएंगे। बिल्कुल सब कलाकार को मौका मिलता है, सब कोई जाए। कई जगह तो ऐसा होता है कलाकार मिल भी नहीं करता उस डेट में। अच्छा, सीवेश मिश्रा को अगर एक शो करवाना हो तो
क्या पेमेंट करना पड़ेगा? पेमेंट नहीं बता सकते हैं, वो डायरेक्टली लोग फ़ोन पर पूछ लें, अच्छा, जो आपको जिनको जरूर जरूरत चैनल पर नहीं बता सकते हैं। वो डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हाँ, हम फ्री में भी जाते हैं। अच्छा, फ्री में भी जाते हैं? हाँ जी, जो लड़की गरीब हो और बेसहारा हो, लाचार हो और उनको इच्छा है कि नहीं सीवेज जाएँ, तो कम से कम 3 महीना पहले हमको बुक करें, हम खाली रहेंगे तो ज़रूर करेंगे कार्यक्रम। अच्छा, लड़की की जब बात हुई है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में और मेरा ये भी सोचना है कि बहुत जल्द हम लोग कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, जैसे जो 51 जोड़ा कन्याओं का विवाह में हम सम्मिलित होंगे, विवाह में हाथ बटाएंगे, कुछ हम लोग अलग करने वाले हैं। बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा, आप भी देखिएगा, पूरी दुनिया देखेगी। हमारा सोच कुछ अलग है, बाकी इस सोच को जो लोग अच्छा समझे तो उनको प्रणाम है, और जो बुरा समझे उनको तो चरणों में प्रणाम है। अच्छा, बुरा सोचने वाले को हाँ, चरणों चरणों में प्रणाम है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लड़कियां हैं जो शॉर्टकट अपना के, क्या रियलिटी चीज़ है कि भोजपुरी में ऐसा कुछ होता है शॉर्टकट अपनाने पे उनको कोई साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा शॉर्टकट नहीं अपनाता होगा, अपनाने वाले को देखिए, भगवान दिए हैं तो उसका भी अपना लोग इस्तेमाल करता है। तो मैं शॉर्टकट अपनाने वाले क्या बाकी में ऊपर हाँ, तक तो जाते हैं या गिर जाते हैं? अब जिसमें कलाकारी होगी, कई लोग शॉर्टकट अपना के गए हैं, कलाकारी है तो इस्तेमाल किए हैं, उसका टिके हैं, और जिसमें नहीं है वो गिर जाते हैं। अच्छा, तो वैसे कुछ लड़कियां हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए किस तरीके का सपोर्ट अगर सीवीएस मिश्रा को किया जाए तो कैसे करेंगे? क्या चाहिए? लड़के को नहीं करेंगे क्या? नहीं, मतलब लड़के भी कर सकते लड़कियां में क्या है जो आप हमको लड़कियां का नाम बोले? नहीं, आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, आप सपोर्ट में ज़्यादा रहते हैं, तो भाई लड़का लड़की दोनों को ही तो सपोर्ट ये बात आप बोलिए ना, आप बोले केवल लड़कियों को। लड़कियों में क्या है ऐसा जो लड़कों में नहीं है? नहीं, लड़कों में भी बहुत सारी टैलेंट है, लेकिन बहुत सारे जैसे लड़कियों में कुछ खास है आपके हिसाब कुछ खास नहीं है सर, बट कहने का मतलब ये होता है कि ना लड़कियों को लोग बहुत से जगह पे यूज किया जाता है। कहने का मतलब एक मोनालिसा है जो कि कुंभ में वायरल हुई, लोग उसका तमाशा बना दिए, अब वो तमाशा खुद बनकर रह रही है। बिल्कुल, डायरेक्टर साहब भी जेल में प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, सुनने हैं कि 2020 कांड शुरू है उसके साथ। वो यही करता। अब ये कैसे है, फिर पहले क्यों नहीं मोनालिसा बताई? आज वायरल हुई तब ये बात कैसे हुआ? तो मोनालिसा को पता नहीं होता है ना सर, मोनालिसा को पता नहीं था नहीं, उसके साथ 2020 से ही ये सब कांड हो रहा था, तो वो डायरेक्टर वो बताइए। हाँ, तो डायरेक्टर के बारे में तो केस की है वो, तो मोनालिसा थोड़ी करी है, कोई और लड़की करी है सर। अच्छा, कोई और लड़की है, पूजा नाम की एक लड़की है जिसने ये केस करी है, और उसके साथ 3 बार अबॉर्शन होने का भी उस पर केस दर्ज हुआ है। हमने सुना कि मोनालिसा है। नहीं, मोनालिसा वाला तो अभी सामने आया नहीं, हो सकता है आने वाले समय में मोनालिसा भी सामने आ जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी वो पूजा नाम की लड़की है, वो करी है, और उसकी बीवी भी। एक बात बताइए हमको, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर है, कुछ लड़कियां काम करने के बाद हल्ला उड़ाती हैं, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। क्यों किया? आप करने क्यों दी? उस समय बड़ा मीठा लग रहा था आपको, फिल्म करना था आपको, उस समय बड़ा मीठा लग रहा था, और जब फिल्म खत्म हो गया, पोज दूसरे फिल्म में नहीं मिला, तो आप डायरेक्टर पर उंगली उठा दी। तो शॉर्टकट मारने वाले को तो यही होना है। तो नहीं, ये तो गलत है ना। तो वो लड़कियों में उसको तो बलात्कार बोलते हैं ना। तो ये तो लड़कियों में कमी है ना। तो लड़की में कमी नहीं है, आपको पहले ही नहीं यार हमको नहीं करना फिल्म, जाओ तुम्हें फिल्म को थूकते हैं। जब मेरे पे टैलेंट अगर है, टैलेंट है मेरे में, टैलेंट के दम पर आएंगे, क्यों तुम्हारे पीछे जाएं? यही बतिया को हम आपसे पूछ रहे हैं कि बाकी जो टैलेंट में, जिनके पास टैलेंट है वो तो सक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट अपना के जो जा रहे हैं, फिर बाद में बदनामी भी करती हैं उन्हीं को जिसके शॉर्टकट से आप आई यहाँ तक। ये गलत है ना। बिल्कुल, भगवान ने आपको कुछ अच्छी चीज़ दी है, उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन समय से वो अच्छा लगेगा आपको। मतलब कुछ भी, चाहे वो आपको गाने का तरीका दिए हैं भगवान, या लड़की होने का सौभाग्य प्राप्त मिला है। लड़की दुर्गा का भी रूप होती है, लड़की लक्ष्मी काली का भी रूप होती है, बिल्कुल, और लड़की दरिद्रा का भी रूप है। बिल्कुल। तो आपको दरिद्रा बनना है कि दुर्गा काली लक्ष्मी बनना है, ये आपको सोचना होगा। अच्छा, इंडस्ट्री में तो ये भी होता है कि लड़का लड़की जैसे सिंगर हैं, वो कोई मॉडल आई, उनको अपने प्यार मोहब्बत या जो कहिए दोनों मिलकर टच हो जाते हैं, फिर शादी ब्याह कर लेते हैं, फिर मामला तलाक तक, कोर्ट तक पहुंच जाता है। सीधा एक बात है, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इश्क गर एक मतलब एक तरफ हो तो सजा देता है, दोनों तरफ हो तो मजा देता है। लेकिन शादी तो करके दोनों तरफ से न होता है, तो आप एक तरफ क्यों बोलते हैं? तो हम दोनों तरफ से बोल रहे हैं, मतलब दोनों मिल के शादी भी कर लेते हैं, और उसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है।
ठीक है, वो प्यार होता है, प्यार मोहब्बत में झगड़ा टकरार होते रहता है। जहाँ प्यार में लात जूता ना चले समझे प्यार हो गया ही, हुआ ही नहीं। अच्छा, मेरे जूता चलना जरूरी चलता है तभी समझिए कि प्यार लव मैरिज सक्सेस होता है। आजकल के तो प्यार में भी होता है, ब्लॉक लोग कर देते हैं लोग, ब्लॉक करते हैं कि आज के जमाने में काट भी रहे हैं, देखते नहीं है ड्रम में ना, मतलब नीले वाले ड्रम भी का भी बिक्री ज्यादा बढ़ हाँ। गया है। अरे कल परसों कार्यक्रम यूपी में गए थे हम, उत्तर प्रदेश में भदोही में भदोही में जो जहाँ सोए थे दुद्दू को ड्रम लगा था। हमको बड़ी डर लग गया कि यार इस ड्रम का कौन इस्तेमाल होने वाला है। फिर उनको बोले कि भैया ड्रम हटवा दीजिए। बोले क्या दिक्कत है? हम बोले इसको हटाइए, बड़ा डर लगता है। क्या है? हम बोले ऐसे अभी कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ है ड्रमे वाला मेटर्स। बोला नहीं इसमें आप देख लीजिए गेहूं था रखा हुआ। तब बोले तब ठीक है रहने ठीक है, नहीं पानी उन्हें पिलाने के लिए रखे होंगे उस जगह पे। जो भी हो भैया। अच्छा, किरण सिंह और रोशन रोही के मैटर पे क्या कुछ किस नज़र से देखते हैं सीबीएस मिश्रा? क्या लगता कोई नज़र ही नहीं है मेरा। क्यों सर? इसलिए कि किरण और रोशन रोही में कौन गलत कौन सही हम समझ नहीं पाए अभी तक। मेरे दिमाग से ऊपर से निकल रहा है सब। जब 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 ऊपर से अंदर आएगा ना तब बताएंगे आपको। अभी समझ में नहीं आ रहा है किरण क्या सोचती है और रोशन क्या सोचते हैं। और दोनों का नाम बड़ा तगड़ा है। रोशन रोशनी फैलाते हैं और किरण भी रोशनी फैलाते हैं। आप पता नहीं दोनों क्या क्या फैला रहे हैं अभी, आप पता नहीं। पूरे सोशल मीडिया को पता है क्या फैला रहे हैं। तो लेकिन एक बात, अच्छा एक बात, छोटा सा बात है सर, इस पे तो आपको बोलना चाहिए कि अगर कोई लड़का या लड़की शादी कर लिया और एक साथ फिजिकल हुआ, साथ में जब शादी कर लिया तो भाई फिजिकल होना है, साथ में रहना है। लेकिन उसके बाद ठीक है बोलिए। लेकिन उसके बाद हाँ। अगर किसी के ऊपर पॉक्सो एक्ट का धारा लगता है तो ये कहाँ तक सही है? दुश्मनी किस तरह से निकालना है सोचना सामने वाले को होगा। सामने वाले ने सोचा दुश्मनी निकालने का तो दुश्मनी निकालने का सोचा, उन्होंने दुश्मनी निकाला और निकाल रही है। भाई इतना मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, कुछ मैं कर तो नहीं उनकी सकते, पत्नी हूँ नहीं कि मैं पॉस्को एक्ट हटा लूँ। तो हटाना पत्नी चाहिए। है किरण सिंह, वही लगाए हैं वही हटाएंगी, या दोनों में प्यार होगा तो फिर एक दूसरे को अपनाएंगे दोनों। यही हो सकता है। इसमें हम आप बोलने वाले महा बेवकूफ आदमी। मतलब उसके ऊपर साईं बहू को झगड़ा, पंच बीच में लबड़ा। हम लोग को लबड़ा नहीं बनना है, हम लोग को दोनों को लड़ने दीजिए। आपस में फिर एक दिन प्रेम होगा और दोनों फिर धरती पर आके रुक जाएंगे कि वाह आकाश से धरती पर आ गए। हो गया, बात खत्म है। इस पे क्या बोलना? इस पे कुछ नहीं बोलना ना, काहे बोलेंगे दूसरे के, उसमें क्या झूठ का पिसाना खुद को। अच्छा, सीबीएस मिश्रा को भी कभी प्यार हुआ है? प्यार भगवान से होता है, भगवान को भी प्यार हुआ था, पता है कि नहीं आपको? हाँ पता है। तो सबको होता है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड आपको- रही आपको होगी? हुआ है? हाँ मेरी तो हुई है। क्या गो? फिर झूठ नहीं बोलिएगा। सर इसी लक्ष्मी झूठ के नहीं बदौलत बोला है, आते हैं। बरकरार है, अभी है। अभी है हाँ। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट में है और वो निभाएंगे। लिव इन। हाँ बिल्कुल, ये बात हुआ अरे मतलब। निभाएंगे। हाँ 100% गारंटी है। तब ठीक है। हमारी गर्लफ्रेंड, शादी हो गया है, बाल बच्चा को बेटा भी मेरा है, देखबे हाँ, की बिल्कुल, बहुत हम cute भी सा निभाएंगे जीवन भर। चलिए भगवान करे, अच्छी बात है। और आप दोनों की जोड़ी एक से सलामत दूसरा नहीं आएगा कभी कोई लाइफ में, कभी नहीं। दूसरा शादी नहीं हो सकता है मेरे लाइफ में, ये जान लीजिए। एक ही लड़की शादी की है, 7 फेरा निभाए, उसी 7 फेरा पे अब जीवन काट लेना है, पूरी जीवन निभा। पूरा जीवन। तो सीबीएस मिश्रा को कोई जीवन में दूसरी लड़की पहले आई थी या नहीं आई थी? पहले वाला बात छोड़ दीजिए, अच्छा पहले वाला छोड़ दिया। पहले बहुत कुछ होता है। अच्छा पहले बहुत कुछ हुआ। अब देखिए इस लाइन में है तो इस चलता मोहब्बत, रहता है। हाँ मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए, एक सबका वही है। एक अभी आपका गाना आया है बहुत अच्छा सा नचनिया, जरा चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को सुनाएं। वो गाना है सारे गामा हम भोजपुरी से है। रील भी अच्छा ट्रेंडिंग में चला गया और गाना भी अभी 2 लाख क्रॉस कर गया 2 दिन में, बिना किसी प्रमोशन के। जैसे बड़े बड़े कलाकार प्रमोशन करते हैं, बड़े बड़े कलाकार ऐड लगाते हैं, हम लोग ऐड कहाँ से लगाएंगे? जितना कन्या ने उतना विदाई हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गाना है लड़का बोलता है अपने पत्नी से, और ये हर एक आदमी का दुख है। हर एक आदमी का दुख है। जो आदमी ऑर्केस्ट्रा में जाता है डांसर को देखने के लिए, निहारने के लिए, भर रात आंख फाड़ फाड़ के देखता है, उससे क्या सुख मिलता है? उससे पता नहीं नयन सुख होता है। नैन सुख होता हम किसी लड़की को ऑर्केस्ट्रा में पकड़ते हैं तो हमको कुछ सुख नहीं मिलता, लेकिन सामने वाला पूरा हल्ला करेगा, लगता है जैसे वही पकड़ है। रहा वही है। पकड़ लिया, पकड़ा आप रहे हैं। पकड़ हम रहे, लेकिन फील वो लोग कर रहा है। वो गाना था काहे धनी तू नाराज बारू हो, हमरा से बोलत नयाज बारू हो। क्या बात। पति बोलता है काहे धनी तू नाराज बारू हो, हमरा से बोलत नयाज बारू हो। तब वो बोलती है कि कॉले हब कुछ पिया जदि मनवा न तू बचनिया के, आ घरवा में छोड़ी के कनिया के
नच देखे जात बाड़ा नचनिया के, आ घरवा में छोरी के कनिया के, मुंह देखे जात बाड़ा नचनिया के। और ये सच बात है, आप लिव इन में हो, चाहे शादी कर लिए हो दूसरा तीसरा, या शादी कर चुके हैं, फिर भी डांसर के देखिएगा तो मन जो है 2 मिनट के लिए ना स्टेज पर भड़किए जाता है सब लोग का। भर रात लड़की को देख के बहुत खुश होता है आदमी सब, पता नहीं होता तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है उससे। मतलब खाली देखने के लिए लोग जाते हैं, एंजॉय करने बस देखने के लिए, और क्या है। शिवेश मिश्रा कभी जाते थे मतलब शादी से? एक बार हम भी गए थे। अच्छा। हम हमारे गांव में होता है ना, उस समय गाते थे हम, कोई गाने नहीं देता था स्टेज पर चढ़ने के लिए, तो जाते थे ना गाना गाने के लिए, तो गाने तो नहीं देता कोई, तो हम जाके देखते थे इसे फाड़ के कौन कौन कलाकार सब आई है, लड़की सब। अच्छा। पता नहीं, बच्चा थे, सबको होता है, इसलिए गलत किसी को नहीं बोलते हैं हम। कोई बच्चा सब आता है उसको मारते नहीं है कभी, ग्रीन रूम रहेंगे, लड़की को झगने के लिए आएगा ना, उसको प्यार से कहते हैं बाबू कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारी मौसी है मिल लो, मिलवा देते हैं मौसी का। हाँ, तब चल भेज देते हैं। तो देखते थे तो ऐसे हल्का हल्का फाड़ के देखते थे, क्या गो लड़की, अरे बाप 4 गो 5 गो आई है। लड़का क्या गो है, लड़का कोई देखने वाला, लड़की एक देखने के लिए सब आता है। लड़का को देखने वाला नहीं। कलाकार हो कितना बड़ा भी हो जाए ना, अकेले आएंगे तो उनको देखने के लिए बहुत कम लोग, लेकिन इस बात पर गुमान नहीं होना चाहिए। जो स्टार हैं, जो स्टारडम है, लड़की बिना लड़का अधूरा और लड़का बिना लड़की अधूरा, ये सच्चाई है। अच्छा, कभी जब शुरुआत किए थे शिवेश मिश्रा गायकी लाइन में, तो क्या मतलब गार्जियन का सपोर्ट रहा था, या कभी डांटते उठते थे कि क्या कर रहा है? थे, लात जूता सब लगा है, फिर भी आपने एक लाइन जो चुना उस पर आप बरकरार। देखिए एक रास्ता आप बनाइएगा ना अपना, रेल चलत है लीक पे, लीके चलत कपूत, लीक छोड़ के 3 चलत है शायर शेर सपूत। तो एक रास्ता जब बनाइएगा ना अपना आप, फिर दुनिया में कोई हाथ पकड़ने वाला आपका नहीं है। रास्ता अपना एक होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने मछली को नहीं, मछली की आंख को भेजा था। बिल्कुल उसी तरह मेरा संगीत ही लक्ष्य था शुरू से, और अंतिम तक रहेगा। मर भी जाएंगे गम नहीं है, लेकिन संगीत से ही मरेंगे, संगीत पे ही रहेंगे। कब से लगने लगा आपके गार्जियन को कि अब शिवेश को सपोर्ट करना? 2020-21 से। 2020-21 हाँ, उसके बाद पापा लोग बहुत सपोर्ट किए। उसके बाद काफ़ी सपोर्ट। नहीं तो बोलते थे ही कौन आई है लड़की, सबको निकालो घर से बाहर, हमारा घर में ये वो बहुत सारा बहुत बात बोलते थे। आप नहीं बोलते हैं कुछ नहीं। चलिए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे शिवेश मिश्रा जी, और काफ़ी हम लोगों ने बातें किए, और बहुत सी ऐसी भी बातें किए जो अंदर की बातें थी वो भी कर लिए। तो शिवेश मिश्रा का एक नया गाना है। काटिएगा नहीं, लेकिन नहीं, कोई नहीं कटेगा सर, बिल्कुल चढ़ेगा, टोटल चढ़ेगा, तब मजा आएगा। हाँ बिल्कुल चढ़ेगा, टोटल चढ़ेगा। लड़की कौन है सर? लड़की है, नाम कन्या राशि की लड़की है। नाम तो बता दीजिए। कन्या राशि की लड़की। मेरे लाइन की है कि आपकी लाइन की है? नहीं, आप ही के लाइन की है। हमारे लाइन की। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखिएगा, छोड़िएगा मत, कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़िएगा तो हम उस दिन पकड़ लेंगे आपका गर्दन आके सीधा। यार हम छोड़वे नहीं करेंगे। तो बस अच्छा, सामने वाला छोड़ेगा तब? सामने वाला छोड़ेगा तो कहेगा जाओ मजा लो, स्कॉर्पियो छोड़ देना, टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं, फिर जाते जाओ, जाते जाओ। तेरे जैसी वो चली जाएगी तब, 1000 आएगी 1000 जाएगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी ही लाएगी। क्या बात, ये बात बोल दीजिएगा उसको लास्ट में। थैंक यू सर। तो अभी शिवेश मिश्रा जी का एक गाना आया है, सारेगामा हम भोजपुरी से, नचनिया। नचनिया। इस गाने को जाकर सर्च कीजिए यूट्यूब पे, और उस गाने को देखिए, और इंस्टा पे रील बनाइए, फेसबुक पे रील बना के डालिए, और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए उस गाने को। और एक खास बात यह है कि उस गाने पे रील बनाने वाले को 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, 7,000 रुपया। ये बात मैं बोलता हूँ। चलिए आप ही बता दीजिए। इंस्टाग्राम एक मेरा गाना आया नचनिया, उस पर जो लोग रील बनाएंगे, जो रील सबसे ज़्यादा 30 मई तक जिसका सबसे ज़्यादा व्यूज होगा उसको 15,000 मिलेगा मेरी ओर से। ओपनली बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट करेंगे, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा 30 मई तक व्यूज जाएगा, उसको मिलेगा 15,000। सेकेंड प्राइज जो उससे कम रहेगा उसको मिलेगा 10,000। थर्ड प्राइज जो उससे कम रहेगा उसको 7,000। तो आप लोग जोड़ तोड़ से रील बनाइए और सबसे ज्यादा व्यू लाइए और 15,000 जीतने का मौका पाइए। और ऐसे तो शिवेश भैया काफी ज्यादा लोगों को सपोर्ट करते ही रहते हैं। वो सपोर्ट अलग चीज है और मौका अलग चीज, मेहनत करके लेना वो अलग चीज है, उसको देने का मजा भी अलग आता है। थैंक यू। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।